-2 -2। लोड सही लगा है इसमें, प्रॉपर्टीज भी सही दी हैं कि नहीं, बाकी ये चेक कर रहा हूँ मैं। स्लैब पर लोड नहीं आएगा, ठीक है, ये सही है। अब किसको प्रॉब्लम आ रही थी स्लो लोड लगाने में? यस सर, हिमांशु। स्क्रीन दिख रही मेरी? कल सेकेंडरी बीम बता रहे थे, समझा रहे थे, तो सेकेंडरी बीम देना आ गया सबको? मतलब समझ में आ गया सेकेंडरी बीम का? सिंपली सपोर्टेड रहेगी। सर आपकी स्क्रीन नहीं प्रेजेंट हो रही है। अब विजिबल है? यस सर। लो लोड नहीं आ रहा। सबसे पहले अपन एक जनरल इसमें वापस से बता देता हूँ। सर असाइनमेंट भी बता दीजिए सर। असाइनमेंट में क्या समझ में नहीं आया? सर असाइनमेंट में सर वही फ्लोर लोड और ओवरलोड होते हैं, सब वो लगाने नहीं आया था। लोड सर गलत हो सकते हैं, मेरे से मैंने सबमिट किया है सर, उसको देख लीजिए एक बार। हाँ हिमांशु, ठीक है, तुम्हारा असाइनमेंट तो बन सकते हैं। ये है जनरल। तुमने प्रॉपर्टीज सही दे रखी? यस सर। कॉलम की ओरिएंटेशन कल समझा रहे थे सर, समझ में आ गया था ना सबको? क्या चेंज करना है? फ्लोर लोड नहीं आया। डेड फ्लोर लोड लगा तो रखें, डेल प्लेट लगाया। मतलब इसको कहाँ अप्लाई करना है सर, ये नहीं पता था मेरे को। मैग्नीट्यूड सर मैंने उसके में से देख लिया था, देवी शाखा में से, तो जैसे लगाना नहीं आया था। ये यूडीएल लोड तो तुमने ठीक है, यूडीएल लोड ये कंसीडर कर लेंगे। बाकी ये यूडीएल भी आपने गलत लगाया हुआ है। जो 10.4 है वो आउटर बीम्स पे लगेगा, क्योंकि हमारी जो आउटर वॉल है वो 2 ब्रिक वॉल है। तो आपने नीचे वाली सारी इसमें कंटिन्यू से देखो, तो ये जो है ना आउटर बीम है हमारी। आउटर बीम पे अब
हमने 2 ब्रिक वॉल दे रखी है, तो आउटर बीम पे आएगा 10.4 का, इनर वॉल्स जो है वहाँ पे आएगा 5.2 का। तो तुमने नीचे जो लगा रखा है वो 10.4 का दे रखा है, मतलब नीचे सारी 2 ब्रिक वॉल है, सारी नहीं है, सिर्फ आउटर है। जैसे फ्रंट व्यू से मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कंट्रोल, ये जितनी बीम्स हैं ये आउटर बीम्स हैं, इन पे जो वॉल बनेगी वो 2 ब्रिक वॉल बनेगी। तो इन वॉल्स पे लगेगा आपका -10.4 का, और जो अंदर बनाई हुई है ये सिर्फ पार्टीशन वॉल्स हैं, तो इस पर लगेगा -5.2 का। तुमने फ्लोर वाइज लगा दिया है। पहली मिस्टेक तो ये है कि ये 10.4 नीचे लगा हुआ है, 5.2 ऐसा नहीं करना है। हमें आउटर वॉल्स पर लगाना है 2 ब्रिक वॉल का, और इनर वॉल्स पे लगाना है 1 ब्रिक वॉल लोड, -5.2 इधर आएगा, ये सुधार लेना। ये चीज़ समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब अपन फ्लोर लोड पे चलेंगे। अब तुमने ये फ्लोर लोड लगाया -4.75 का, कैसे कैलकुलेट किया? कैलकुलेट करना आ गया। तुमने फ्लोर लोड ग्राउंड फ्लोर पे भी लगा दिया और टॉप फ्लोर पे नहीं लगाया। -3.75 आया होगा फ्लोर लोड तो, उसमें +1 करते हैं जब वो फ्लोर फिनिशिंग लगाते हैं। और जो फ्लोर लोड ग्राउंड फ्लोर पे तो कभी देते ही नहीं है, मैंने बताया था। ये जो नीचे फ्रंट व्यू से देखो, इस वाले फ्लोर पर आपका ना डेड लोड आएगा ना लाइव लोड आएगा। फ्लोर का, बीम का आएगा, बीम पर लोड आएगा, लेकिन इस फ्लोर पर डेड लोड लाइव लोड नहीं आएगा। ठीक है, ये आपने क्या किया है, ये लगाया हुआ है। इसकी अगर मैं रेंज, एक सेकेंड, कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। y6 है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 8 है, 6 है, ये तो मुझे समझ में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस फ्लोर पे भी लग जाए मेरा लोड जो नीचे लगा हुआ है। तो अगर मैं जो y रेंज है उसे 9 कर दूँ और चेंज करूँ, तो मेरे ऊपर वाले जो फ्लोर्स हैं वो भी कवर हो रहे हैं। मैंने एक ही लिमिट में, एक ही बार में दोनों फ्लोर्स पर लोड लगा दिया। ये समझ में आया कैसे किया? तुमने 7 लिखी थी यहाँ पे वाई रेंज, तो ये वाला जो मेरा पॉइंट है वो 6 मीटर है, तो 7 6 मीटर के बीच में आ रहा है। 5 और 7 तुमने रेंज डाली थी, बिल्कुल सही बात है। अब मैं चाह रहा हूँ इस फ्लोर पे भी लोड लग जाए, तो ये जो मेरा कोऑर्डिनेट है वो 8 मीटर है। दोनों पे फ्लोर पे एक साथ लोड लगाना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या किया है, जो वाई रेंज के कोऑर्डिनेट्स हैं वो बदल के रख दिए हैं कि 6 और 8 दोनों ही कवर हो जाएं। तो मैंने मिनिमम 5 रख दिया तो मेरा 6 कवर हो जाएगा, मैक्सिमम 9 अगर करके मैं चेंज कर दूं तो ऊपर वाले फ्लोर पे भी लोड लग जाएंगे। एक साथ मैंने दोनों फ्लोर पे लोड लगा दिया। और ये वाला जो लोड है इसे मैं डिलीट करूंगा। क्यों डिलीट करूंगा हिमांशु, क्यों डिलीट करूंगा इसे? क्लास में है, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, जो मैंने अभी समझाया आपको समझ में आया? मैंने वाई रेंज कैसे चेंज करके दोनों फ्लोर पे एक साथ लोड लगा दिया। हाँ सर, बाई रेंज तो आ देखो, गई सर, वो लोड क्यों हटाया है सर, ये नहीं पता चला। क्या नहीं पता? सर ये लोड 4.75 का लोड क्यों नहीं लगाएंगे सर फ्लोर पर अपन? ग्राउंड फ्लोर पर क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर जो लोड आ रहा है ना वो डायरेक्ट फाउंडेशन पर ही ट्रांसफर हो जा रहा है, वो ना बीम्स पे जा रहा है ना कॉलम्स पे जा रहा है। लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म समझने की कोशिश करो, लोड कैसे ट्रांसफर होता है। मैं एक सेकंड, जैसे ये मेरा स्लैब है, एक स्लैब चूज कर लेता हूँ अपन। ठीक है, ये मेरा स्लैब है। अब इस पे जो मैं लोड लगाऊंगा ना वो लोड बीम पे ट्रांसफर होगा, बीम से कॉलम पे ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब जो मेरा ग्राउंड फ्लोर है ना, ये जो मेरा ग्राउंड फ्लोर है, इस पर जो स्लैब है वो स्लैब जो लोड
बीम पर ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है, सीधे फाउंडेशन में चला रहा है, क्योंकि जो हमारा स्लैब रेस्ट कहाँ कर रहा है, फाउंडेशन पर रेस्ट कर रहा है, और जो ऊपर वाला स्लैब है ये कहाँ रेस्ट कर रहा है, ये कॉलम पर रेस्ट कर रहा है। इसलिए इस फ्लोर पर हम लोड लगा रहे हैं। इस वाले फ्लोर पर क्यों लोड नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो स्लैब है वो कहाँ रेस्ट कर रहा है, ये ग्राउंड फ्लोर पर रेस्ट कर रहा है। ये मेरी डेप्थ ऑफ फुटिंग है, ये मत समझ लेना मैंने, ये ग्राउंड लेवल मेरा ये है, ये है मेरे ग्राउंड फ्लोर के कोऑर्डिनेट 0 y जो 3 है, जो ये है ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो 3 मीटर आपने दी है, ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, डेप्थ ऑफ फुटिंग है। यस सर, अब आ गया सर। यहाँ से स्ट्रक्चर स्टार्टिंग, फाउंडेशन, हाँ। स्ट्रक्चर यहाँ से यस स्टार्ट सर, आ गया। आ गया। तो मेरा जो सामने से देखोगे तो ये वाला जो है ये ये डायरेक्टली मतलब ग्राउंड सबसे पर, नीचे वाला फ्लोर है। हाँ ये सबसे नीचे वाला फ्लोर, ये डायरेक्ट ग्राउंड पर ही रेस्ट कर रहा है। तो इस पर जो भी फ्लोर आएगा यस सर। वो ट्रैवल नहीं करेगा कॉलम वॉलम को, सीधे फाउंडेशन पर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आ गया समझ में? तो इसलिए कभी भी ना लाइव लोड लगाते हैं ना डेड लोड लगाते हैं ग्राउंड फ्लोर के फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर फ्लोर लोड नहीं लगता है। फ्लोर लोड लगाने में दिक्कत आ रही थी, तो इस फ्लोर को मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक, अब सिर्फ ये फ्लोर लगा हुआ है। और ये बीट के भी फ्लोर सुधार लेना है, जो -10 और -5.2 लगा है ये गलत लगा है। ये तुमने वापस से लोड लगा दिया है ग्राउंड फ्लोर पर, इसे भी डिलीट कर रहा हूँ। ये जो ब्लू ये भी लगाया है, ठीक है। तुमने एक दो लोड क्यों लगा रखे हैं यहाँ पे, एक ही स्लैब पर 2 बार लोड लगा दिया, ठीक। ग्राउंड फ्लोर के सारे लोड डिलीट होंगे। ठीक, और टॉप पर रूफ पर जो लाइव लोड आता है उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, उसका मैग्नीट्यूड, इसका तुमने -1.5 रख रखा है, -1.5 नहीं है, -1.5 तो हमारा रूफ पर लगता है। ये तुमने लोड गलत लगा है। यहाँ पे कितना आता है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में लाइव लोड कितना लेके चलते हैं हम आईएस कोड से, अगर आप देखो तो 2 या आई 3। कोड सब कुछ 2 या 3, हाँ। 2 लेते हैं और 3 लेते हैं कॉरिडोर पर। तुमने कितना हाँ। ले रखा है, -1.5, ये गलत है, -2 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ये तुमने लोड गलत लगाया, ये चेंज कर दिया। और रूफ पर कितना लेते हैं लाइव लोड, 1.5 और 0.75 एक्सेसिबल और अनएक्सेसिबल। 1.5 1.5 लेते हैं। तो इन्होंने फ्लोर पर नहीं लगाया, तो मैं फ्लोर पर फिर से लोड डिफाइन करना बता रहा हूँ कि कैसे लोड लगाना है, ठीक। कोऑर्डिनेट का खेल है सारा, कोऑर्डिनेट देखेंगे। पर एक बात समझ में आ गई सब लोग की, एक ही बार में हम सारे लोड नहीं लगा पाएंगे, इसलिए जैसे यहाँ पे उन्होंने किया एक ही बार में लग गया। कोऑर्डिनेट क्या डाल रहे हैं, फ्लोर -1.5, ये मैं रूफ पर लगा रहा हूँ, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट कितना है मेरा, वाई कोऑर्डिनेट कितना रख दूँ, मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम रख दूँ, आप लोग बताएंगे यहाँ से, मैं भूल गया हूँ। प्रमित यस सर। तुम बताओगे यहाँ से, मिनिमम वाई कोऑर्डिनेट कितना मिनिमम रखूँ 7 रख दो सर। और मैक्सिमम कितना रखूँ, 8 रख दो। हाँ 8 रख 8। दूँ। यस सर। एक्स कितना रखूँ मिनिमम, 0। ठीक है। वाई सॉरी जेड, जेड भी 0, Z भी 0। ठीक है। एक्स मैक्सिमम कितना रखूँ,
3 या फिर 6? 6 6, ठीक है भाई, 6 रखें। सर 6 जेड मैक्सिमम कितना रखूं? सर Z 5 नहीं सर 5 नहीं करिएगा 6 6 6 6 लॉक कर दो, 6 यस सर 6 कर दिया। मैग्नीट्यूड कितना होगा लोड का? -1.5 ऐड कर दिया। अब मैंने ये ऐड कर दिया, इसको अप्लाई करने की जरूरत है क्या? यस सर अप्लाई करने की जरूरत है? ऑलरेडी अप्लाइड सर अप्लाइड हो गया सर ऑलरेडी अप्लाइड है, हमने लोड कोऑर्डिनेट डिफाइन कर रखे हैं, तो ये ऑलरेडी अप्लाइड है। और एक बार चेक कर लेना, Ly/Lx अगर लेस देन 2 है तो हमारा वन वे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कौन सा स्लैब होगा Ly/Lx लेस देन 2 है तो? सर 2 है हाँ, 2 वे स्लैब होगा। और अगर ग्रेटर देन 2 है तो? सही बताया। 1 वे तो ये वन वे डिस्ट्रीब्यूशन वाली भी चीज चेक कर लेना, Ly/Lx का रेशियो निकालता है, इसमें कोई है नहीं, इसलिए एक केस वो भी बता दूंगा। तो ये मेरा लोड लग गया, ठीक है। तो गलती समझ में आई जिसका भी ये था? सर हिमांशु मुझे का था। सर मुझे थोड़ा सा डाउट था सर हाँ, सर ये लोड कॉम्बिनेशन सर ये मिलता कहाँ पे सर ये मुझे मिल ही नहीं रहा था सर ये IS 456 पर किसी ने टेबल नंबर 17 बताई थी शायद, वहाँ पे IS 456 में। सर कल सर ने बोला था लाइव लोड नहीं आएगा सर रूट पे। आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ रही है। सर कल सर ने बोला था लाइव लोड नहीं आएगा रूट पे। कहाँ पे? रूट पर मना किया था सर उन्होंने। रूफ पे? अब अपन ने यहाँ पे, ठीक है, लाइव लोड नहीं रहता बहुत सारे केसेस में, जैसे कहीं कहीं पे छत पे जाना अलाउ ही नहीं रहता है, मतलब वो स्टेयरकेस ही नहीं देते हैं। यस सर। वहाँ पे छत पे जाते ही कितना है, इसलिए अपन वहाँ पे लाइव लोड कम का रख देते हैं, -1.5 का, सेफ्टी के फैक्टर से। यस सर। अब वो डिपेंड करेगा कि आपने स्टेयरकेस दिया है वहाँ तक या नहीं दिया है। बहुत सारी मल्टी स्टोरेज में नहीं देते हैं, सिर्फ वाटर की जो पानी की टंकी है वो रख के छोड़ दिया जाता है कि आपको रूफ पर जाना अलाउ ही नहीं किया जाता, तो वहाँ पे नहीं ऐड यस करते हैं। ठीक। सर और एक कोई डाउट डाउट? सर थोड़ा सा सर। हाँ, सर जो जो सर ने C3 वाला कॉलम दिया था ना सर। आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ रही है, सेफ्टी वाले के बाद सुनाई नहीं दिया मुझे। कौन बात कर रहा था? यश? सर अभी क्लियर आ रही है सर? हाँ, अब क्लियर आ रही है, बोलो। सर सर जो सर ने C3 वाला कॉलम दिया था ना सर, सर हाँ, उसको डायरेक्ट सेलेक्ट करने का कोई शॉर्टकट है क्या सर? C3 वाला कॉलम को डायरेक्ट सिलेक्ट करने का 1 सेकेंड। क्योंकि सर सेलेक्ट अगर वाई एक्सेस कर रहे हैं तो सर सारे कॉलम सेलेक्ट हो रहे हैं सर। नहीं, उसको तो अब तुम्हें एक कॉलम सिलेक्ट करना है, उसे डायरेक्ट सिलेक्ट तो डायरेक्ट ही कर दो ना, सिर्फ एक ही कॉलम है ना C3 तो। सर 2 है सर कॉलम C3 का। नहीं, वो तो फिर तुम्हें इंडिविजुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा। यस सर। अब इसमें से C3 कौन सा है मुझे भी नहीं पता है। हाँ, कोई और? देखो, यहाँ तक जब तक सब लोगों को आ जाए उसके बाद ही हम आगे सर बढ़ते हैं, तो मतलब है। सर ये 10.4 वाला लोड सर एक बार बता दीजिए सर, ये मतलब बाहर वाली बॉल का मतलब बीम पैरेलल टू बाई एक्सिस पे लगाना है ना सब जगह? सब जगह नहीं लगेगा, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक्सटीरियर वॉल्स जो होती हैं वो बाहर वाली होती हैं, जैसे मैंने सिलेक्ट करके बताता हूँ दोबारा से। ये जितनी भी दिख रही हैं ये, और ऐसे नहीं लगेगा, जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सारी सिलेक्ट हो रही है। आपको पहले फ्रंट व्यू पे गए, ठीक है, इस वाले फ्लोर प्लान को मैंने किया सिलेक्ट। न्यू व्यू तो करते आ रहा है ना सब लोग, न्यू व्यू के थ्रू ही लगाना। राइट क्लिक कर, पहले सिलेक्ट किया, ठीक है, कंट्रोल होल्ड किया, उसके बाद राइट क्लिक करोगे, न्यू व्यू का ऑप्शन आ जाएगा, न्यू व्यू किया, ओके किया, इसको आइसोमेट्रिक व्यू में गए। अब ज़्यादा क्लियर है। मैं फ्रंट व्यू से देखूंगा तो इन वाली वॉल्स पे आएगा मेरा। सर वैसे ग्राउंड फ्लोर पे तो कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। ग्राउंड फ्लोर पे कुछ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जो बीम्स है, जो बीम्स है, बीम्स के ऊपर तो वॉल्स है ना,
वॉल का लोड तो बीम्स पर आएगा, फ्लोर का लोड बीम्स पे नहीं जाएगा, लेकिन जो मेरी वॉल बन रही है वो तो जस्ट बीम के ऊपर ही है ना। सर लेकिन वो बीम भी तो पूरी सॉइल से सपोर्टेड होगी सर। हाँ, बीम सॉइल पे सपोर्टेड है, लेकिन बीम पर लोड आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर आ रहा है ऐसे तो सर सोइल सर उस पे स्लिप जो फ्लोर है उस पे भी आ रहा है सर। हाँ, फ्लोर पे भी आ रहा है, लेकिन लोड ट्रांसफर नहीं हो रहा है ना। जो स्लैब पे लोड आने की मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लोड तो आ रहा है, लेकिन लोड सीधा जाके कहाँ ट्रांसफर हो जा रहा है, फाउंडेशन में, सॉइल में। सर बीम का भी यही है सर, बीम भी सॉइल में ही भेज देगी सर डायरेक्ट, क्योंकि हर पॉइंट नहीं, पे सॉइल करोगे नीचे। वो जब आप साइड पे प्लान देखोगे तो प्लिंथ बीम पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब मैं गूगल करके ही बताता हूँ, एकदम ग्राउंड। मीनाक्षी, सर जो फुटिंग देते हैं सर, हाँ सर उसको भी तो कनेक्ट करके रखते हैं सर नीचे से बीम से के द्वारा। हाँ तो सर जो प्लिंथ रहता है सर वो तो एक आधी मीटर ऊपर रहता है सर ग्राउंड लेवल से। हाँ जो सर प्लिंथ बीम होता है हाँ सर होता है। उसके नीचे भी वॉल होती है सर, तो वो भी तो उस पर ट्रांसफर नहीं हो नहीं रहा नहीं है। नहीं, वॉल जो उसके नीचे होती है वो तो ग्राउंड के अंदर चले गए आप। फिर से बोलो, क्या बोलना चाह रहे हैं, मुझे क्लियर नहीं हुआ। प्लिंथ बीम के नीचे जो वॉल लगा रहे हैं, हाँ सर। नहीं, वो कंक्रीट की पूरी वॉल रहती है, वो सिर्फ फाउंडेशन ग्राउंड से थोड़ा ऊपर उठाने के लिए बनाते हैं स्ट्रक्चर को, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं बनाते, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर उठाते हैं, इसलिए यूज करते हैं। वो पूरी वॉल कंक्रीट की रहती होगी, ब्रिक वर्क भी वहाँ पे यूज नहीं करते हैं, बहुत कम केसेस में करते हैं। जी। आवाज सुनाई दे रही है मेरी? यस सर। ठीक, मैं क्या बता रहा था, मैं भूल गया। अच्छा, सर वो गूगल पे इमेज बता रहे थे सर आप। इस वॉल की बात कर, अरे, इस वॉल की बात कर रहे थे शायद आप, पूरी कंक्रीट की जो है, ये हमारा फ्लोर है, यस कंक्रीट सर। का स्लैब है। कितना लेट का, आधी क्लास हो चुकी है, ठीक है। हाँ, इस वाली वॉल की बात कर रहे थे ना आप? ये तो जो ग्राउंड में जी सर। इंसर्टेड है, ये तो सब स्ट्रक्चर का पार्ट है, फाउंडेशन का पार्ट है। ये जो वॉल है ये हमारा सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये बीच में स्लैब है, इसका लोड बीम पे आएगा, फिर बीम से जाएगा। ये जो स्लैब है हमारा, इसके नीचे सॉइल इनफिल्ड है, यहाँ पर जूम इन नहीं होगा। सेक्शन क्लियर है यहाँ से, डायग्राम? ये इस वाली वॉल पे कोई लोड नहीं आता है इसका, क्योंकि ये ग्राउंड सब स्ट्रक्चर का पार्ट है। हम अब तक सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जो ग्राउंड से ऊपर है। और मैं क्या बता रहा था, 10.4 का जो लोड आएगा वो आउटर वॉल्स पे आएगा, क्योंकि जो हमारी आउटर वॉल्स है वो 2 ब्रिक की है, तो आपको ये जो इनर वॉल पे यहाँ पे से लोड हटाना पड़ेगा। कैसे हटाऊंगा?
टॉगल कमांड सेलेक्ट करूंगा और जिन बीम से हटाना है उन्हें सेलेक्ट किया। आइसोमेट्रिक व्यू से ज़्यादा क्लियर होगा। असाइन किया। ये रिमूव हो गया। ये लोड रिमूव करना भी सिखा दिया है मैंने यहाँ से। जिन्हें नहीं आया Yes, वो sir. दोबारा फिर से आ गया। यस सर, आ गया। ठीक है, इनर वॉल्स पे ये लोड दोबारा से दे रहा हूँ जो अभी रिमूव किया है। टॉगल को फिर से सिलेक्ट अनसेलेक्ट किया क्योंकि इस बार लोड असाइन करना है। असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन। ठीक है, ये किसका असाइनमेंट था? हिमांशु। कि जिन लोगों के असाइनमेंट नहीं हुए सबमिट उन्हें करना है। बाकी अब यहाँ से नेक्स्ट क्लास पे हम लोग अर्थ को एक लोड लगाना सीखेंगे। अभी तक आपने लाइव लोड लगाया, डेड लोड लगाया और डेड डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन लगाए हुए हैं। अब यहाँ पे आगे वाली सर एक क्लास बार, हेलो सर, एक बार मेरा असाइनमेंट चेक करना एक बार। सर मॉडलिंग गलत है पर सर उसमें रिजल्ट आए हुए हैं, एक बार चेक करना सर। किसका? सर प्रशांत। सर मॉडलिंग मतलब, हाँ मॉडलिंग गलत है पर सर उसमें रिजल्ट आए हुए हैं। मॉडलिंग गलत है तो फिर मैं कैसे चेक करूँ यार? चलो तुम बोल रहे हो, देख लेता हूँ एक बार। हाँ सर, मतलब एक बार प्रोसेस देख लीजिए कि प्रोसेस सही है कि नहीं, बाकी फिर मैं कर लूँगा। प्रशांत प्रजापति। यस सर। स्क्रीनशॉट दिख रहे हैं? ये है। यस सर यही वाला। इसमें तुमने तो दूसरा फ्लोर ही नहीं बनाया हुआ है। यस सर, वो इसमें मैंने, क्या देखना है मुझे? सर आप एक बार चेक कर लीजिए मतलब जो मॉडल हुआ है सर इस वाले से वो सही है कि नहीं। वो सर भूल गया मैं, वो नीचे डिटेल वाला एनालिसिस, मॉडल। लाइव लोड। अच्छा, पहले लाइव लोड लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, स्लैट सर पीजे का लगा हुआ है, ठीक है। प्लेट लगा हुआ है। ये लोड गलत लगाया आपने, ग्राउंड फ्लोर पर नहीं आएगा, ठीक है। इसे डिलीट कर रहा हूँ। तुमने ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दे रखी है। 5 मीटर दे रखी है डिस्टेंस की, तो पूरी मॉडलिंग गलत है। शायद 3 मीटर दे रखी है शशांक ने। हाँ सर, वो 2 फ्लोर थे ना सर, एक मतलब ग्राउंड से, तो डायरेक्ट ग्राउंड से उठा दिया सर फर्स्ट फ्लोर को ही। ठीक है, एरर नहीं आ रहा है। प्रॉपर्टी सबको दे रखी है। अब मैं तुम्हारे रिजल्ट भी नहीं पता है सही है या गलत है, क्योंकि मैं कंपेयर किससे करूँ? ऐसा किसी ने स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया। ठीक है, एनालाइज हो रहा है, एरर नहीं आ रहा है, तो रिजल्ट से रिजल्ट तो बात की बात है।
सर बस मेरे को वही जानना है कि मतलब जो प्रोसेस करी है वाली मतलब मॉडलिंग इस टाइप की भी है, पर सही है कि नहीं सर, मतलब ऐसा। हाँ मतलब मॉडलिंग आ गई, तुम लोगों को प्रॉपर्टी असाइन कर रखी तुमने, प्रॉपर्टी सही, लोडिंग दे रखा, शेयर ठीक है, ये तो बात लोड ही देखने होते हैं। और डिज़ाइन किया सर नहीं, डिज़ाइन नहीं किया तुमने, ठीक है। सर डिजाइनिंग है सर। हाँ डिज़ाइनिंग है। है सर, बीम और कॉलम की डिजाइनिंग है सर। सर रिजल्ट में देखिए सर, उसमें जो वो पीडीएफ भेजी उसमें है सर। हाँ ठीक है। एफ सेकंड ठीक है। एफ बाय सेकंड की कोशिश करो 4.500 रखो, वही रखते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली भी मेन तो आपने सही रखा है। नहीं सर, वो असाइन हुआ था ना हमको सर, FE 500। ठीक है। डिज़ाइन बीम टू कॉन्क्रीट टेक, ठीक है। डिज़ाइन भी सही दिया तुम्हें, ठीक है। सिर्फ मॉडलिंग और ये पूरा स्ट्रक्चर गलत है, बाकी तो आ गया है तुम लोगों को करना। सर हाँ सर एक और ये डाउट था सर, सर जो असाइनमेंट मिल रहे हैं सर उसमें बीम और कॉलम का डायमेंशन तो सर ऑलरेडी फिक्स है, हाँ पर सर अगर अपन को डिजाइन करना है तो सर वो हमको सर वो तो लोड के हिसाब से अपन निकालेंगे ना सर डायमेंशन, कि सर उसको पहले से ही रखते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो अभी तक जितने भी सेक्शंस हमने लिए हैं वो सारे पास हो जा रहे हैं। सही बात है, कहीं पर भी रेड बना नहीं हुआ रहा। आगे चल के अपन मैं ये भी बताऊंगा कि आपके सेक्शन लोड लगाने पर फेल भी हो रहे हैं, तो आपको रीडिज़ाइन भी करना है। अभी उतना आगे बढ़े ही नहीं है क्योंकि अभी यहाँ तक तो पहुँचे। उसके बाद ऐसा होगा कि कुछ स्ट्रक्चर, कुछ बीम्स या बीम्स मैक्स टू मैक्स बीम्स आपकी फेल हो जाएंगी, तो आपको अलग रेड कलर में दिख जाएंगी, उनको फिर आपको रीडिज़ाइन करना है। ये भी होता है। पर सर ये कैसे पता चलेगा कि सर ये अंडर इन्फोर्स्ड है ओवर इन्फोर्स्ड है सर, वो कैसे? क्या? मतलब अगर ओवर शेप ज्यादा स्ट्रक्चर बना लिया सर तो अनइकोनॉमिकल भी हो जाएगा ना सर, वो कैसे पता चलेगा? ओवर सेफ तो स्ट्रक्चर पॉसिबल होता नहीं है। जैसे आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे एक एक्सपीरियंस आता जाएगा कि यार मेरे स्ट्रक्चर की हाइट ये है, तो मुझे कॉलम की डायमेंशन ये रखूंगा तो शायद पास हो जाएंगे कम से कम में। ओवर सेफ की आती नहीं है देखिए, क्योंकि इतने बड़े स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है भाई, इतने बड़े डायमेंशन देना पॉसिबल नहीं है कि आपका स्ट्रक्चर ओवर सेफ हो जाए। लोग बीच में स्टील के कंपोजिट सेक्शन बना देते हैं क्योंकि आप जितना बड़े डायमेंशन देंगे स्ट्रक्चर के वो क्लियरेंस एरिया खाएगा। आप कोचिंग्स में जाते होंगे तो बीच में कॉलम नहीं रहता होगा कहीं पर भी। IS 139 यस सर। वो स्लैब इस तरह डिजाइन करते हैं वेफल्ड कि आपके बीच में कॉलम ना आए, ताकि क्लियरेंस एरिया मेंटेन रहे। ओवर से बना दोगे स्ट्रक्चर तो कोई कॉन्ट्रैक्टर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आपकी डायमेंशन या डिजाइनिंग। बाकी मैं ये कोड बता रहा हूँ IS 13920, ये शेयर भी कर दे रहा हूँ ग्रुप पर, ये सब लोग डाउनलोड कर लें क्योंकि नेक्स्ट क्लास से ये कोड से पढ़ाएंगे शशांक सर भी और मैं भी। IS 13920 और रहेगा ये तो विंड लोड का है, ठीक है। अच्छा आपको एक लोडिंग पहले कहीं पे लगाई है या पड़ी है? टॉस सबका होगा ना कंप्लीट, टॉस 1 टॉस 2 स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स करके कोई पार्ट आया हो, पड़ा हो? अर्थवर्क लोडिंग क्या होती है? सर मैकेनिक्स पढ़ा है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स सर पढ़ा है, लेटरल स्ट्रक्चरल डायनेमिक नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अर्थवर्क लोडिंग से क्या काउंट करता है, क्या है अर्थवर्क लोडिंग?
लोड क्या है, नेचर क्या है। द लेटरल लोडिंग। हाँ लेटरल लोडिंग है, क्राइटेरिया फॉर IS 193 के कारण होती है, क्यों होती है। वाइब्रेशन इन अर्थ ड्यू टू सर उससे आती है। अर्थ में टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण जो डिस्टरबेंस होता है वो हमारा अर्थक्वेक लोड के फॉर्म में देखने को मिलता है। जो हमारा अर्थक्वेक लोड का नेचर है वो डायनेमिक इन नेचर है, डायनेमिक इन द सेंस मतलब कांस्टेंट नहीं है उसका नेचर, कभी मैग्नीट्यूड कम देखने को मिलेगा, कभी ज़्यादा देखने को मिलेगा। हमारा जैसे लाइव लोड हो गया, डेड लोड हो गया, इसके मैं मैग्नीट्यूड फिक्स कर देता हूँ, लेकिन अर्थक्वेक में ऐसा नहीं है। जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में ना अर्थक्वेक के लोडिंग की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होके 5 जोन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इंडिया को। जैसे आपने एमपी में देखा जाए तो कम देखने को मिलते हैं अर्थक्वेक लोड, लेकिन वहीं आप ऊपर साइड जाते जाओ, उत्तराखंड, दिल्ली, श्रीनगर, इस साइड ये जो दिख रहा है ये 5 जोन्स ऑफ अर्थक्वेक हैं, और उस हिसाब से जोन फैक्टर्स की वैल्यू ली गई है। इसमें जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये हमारा सेकंड जोन है। सर जोन 1 तो है मतलब नहीं यहाँ सर। नहीं, जोन 1 नहीं है, जोन 1 जोन 2 मर्ज कर दिया गया। जोन 1 कोई सिग्निफिकेंस नहीं है जोन 1 का, मतलब इसलिए उसको मर्ज कर दिया गया है जोन 2 में। पहले डिफाइन था लेकिन अब मर्ज कर दिया गया, मतलब उसके लिए स्ट्रक्चर जोन 1 के लिए आप स्ट्रक्चर नहीं भी डिजाइन करो अर्थक्वेक लोडिंग के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए उसको जोन 2 में मर्ज कर दिया गया। तो ये जितना पार्ट है ये जोन 2 में आता है। हमारे इंदौर का पूरा पार्ट ना जोन 2 में आता है ना जोन 3 में आता है, कुछ पार्ट जोन 2 में है तो कुछ पार्ट जोन 3 में है। तो देखना पड़ता है हमारी जो बिल्डिंग है उसकी लोकेशन क्या है। आपको बाकी जगहों पर भी प्रोजेक्ट मिलेंगे। तो जैसे जो ऑरेंज कलर में है ये क्रिटिकल जोन है, जोन 5, यहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा देखने को मिलते हैं, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी। जो ब्लू कलर में है वो जोन 2 है, येलो में जोन 3, ग्रीन में जोन 4, और जो 5 है वो सबसे क्रिटिकल है। तो ये 5 जोन्स ऑफ अर्थक्वेक होते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आज, कुछ भी ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। ये हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे कि इसको किन किन मेथड से डिज़ाइन किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। ये 5 मेथड्स दी गई हैं अर्थक्वेक लोड लगाने की, उनको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, जिसमें से हम पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड। ये हमारा मेन फोकस रहेगा। बाकी की मेथड्स भी हैं लेकिन इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड तुम लोगों को लिए जब थोड़ी हायर स्टडीज में एमटेक में देखोगे वहाँ समझ में आएगी, क्योंकि इससे पहले आपको अर्थक्वेक इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगी। तो मैं पूरी थ्योरी तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जितना काम का है जो सॉफ्टवेयर में अप्लाई करने के लिए यूज होगा वो बता दूँगा। टाइप ऑफ सॉइल पर डिपेंड करेगा, जोन पर डिपेंड करेगा, बिल्डिंग की हाइट पर, शेप पर, बिल्डिंग की इम्पोर्टेंस पर कि आपकी बिल्डिंग हॉस्पिटल है या रेसिडेंशियल है या कमर्शियल है। उस हिसाब से बिल्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से डिज़ाइन किया जाएगा। सर ने स्पेक्ट्रम मेथड मुझे बताने का बोला है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। जितना है पहले उतना सिखाने की कोशिश करेंगे। अब आया था क्लास में, ठीक है। ये 2 कोड शेयर करेंगे, IS 1893 और 13920। इसको साइमल्टेनियसली जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एक बार रीडिंग लगा देना, आए समझ में नहीं आए ठीक है, लेकिन एक बार रीड कर देना जितना हो सके। ठीक है, ये तो मेथड यूज ही नहीं करना है, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम तो ज़्यादा आगे जाने नहीं, इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड सिखाएंगे। तो जहाँ तक अपन ने अभी तक पढ़ रखा है उतना क्लियर हो, उसके बाद तो आगे बढ़ने में सेंस समझ में आएगा। इसके बाद मैं आगे बढ़ूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ से चीज़ें और ज़्यादा टिपिकल होती चली जाएंगी।
बाकी आप प्रैक्टिस करते रहोगे। मैंने एक एक स्ट्रक्चर बनाना आपको सिखा दिया है। बाकी आपको जितने स्ट्रक्चर बने, ऑटोकैड में आप लोगों ने प्लान्स बनाए होंगे, सबके पास प्लान्स के तो ड्रॉ तो होंगी सबके पास। वो उठा लो, उसकी मॉडलिंग करो, उस पर लोड लगाओ। तो ये प्रैक्टिस से आएगा आगे से चीज़ें। अब मैं एक ही स्ट्रक्चर बार बार बनवाऊँ। और हाँ, सेकेंडरी बीम मॉडल करना आ गई थी सब लोगों को। कल कैसे करी थी? क्योंकि अब तक आप लोग जहाँ भी कर रहे थे नोड टू नोड चल रहे थे, लेकिन सेकेंडरी बीम नोड टू नोड नहीं रहेगी। हाँ यार, स्टार्ट। क्लास में है कि सब सो गए? सर अमन, यस सर। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। कुछ बोला नहीं मैंने अभी, क्या समझ में आ गया तुम्हें? नहीं सर, आप वो सेकेंडरी बीम के बारे में बता रहे हैं। हाँ, सेकेंडरी बीम। बाकी अर्थक्वेक लोडिंग में 2 कोड्स हैं, उन्हें देख लेना। और यहाँ तक क्लियर है सबको? इतना मैं मान के चलूँ, मतलब 26 बच्चे हैं, इनमें से मुझे और शशांक को एक्सक्लूड कर दूँ तो सबसे बनता है लोड लगाना, मॉडलिंग करना, ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड यूज करना, मूवमेंट रिलीज करना, सेकेंडरी बीम डिजाइन करना, मॉडल करना। मूवमेंट रिलीज करना बनता है? मूवमेंट रिलीज क्यों करते हैं? क्योंकि सर कंक्रीट का जो बॉन्ड होता है वो रिजिड नहीं होता है सर। ठीक है। कंक्रीट का बॉन्ड रिजिड होता है? नहीं होता सर वहाँ पे कॉलम नहीं होता सर, तो सर रिजिड नहीं होता। इसलिए क्या है ना, जो हम बीम कॉलम पर रेस्ट कराते हैं, उस टाइम जो हमारी कास्टिंग होती है वो मोनोलिथिक होती है। मोनोलिथिक इन द सेंस बीम और कॉलम को जो रीइंफोर्समेंट है वो एक दूसरे से टाई अप रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। लेकिन सेकेंडरी बीम्स में क्या होता है, हम जो बीम रखते हैं उसके ऊपर, ना कि टाई अप करते हैं। बीम के ऊपर बीम एक तरह से रेस्ट ही होती है, तो वो एज अ सिंपली सपोर्ट एक्ट करती है। और बीम के ऊपर कॉलम फिक्स्ड सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। सिंपली सपोर्ट पर हमारा मूवमेंट डेवलप होता है, सिंपली सपोर्ट बीम्स पर हिंज रिएक्शन पे हमारा मूवमेंट डेवलप नहीं होता, इसलिए मूवमेंट की वैल्यू 0 है। इसलिए वहां पे हम मूवमेंट रिलीज कर रहे हैं। ये मैंने जनरल एक स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। अब जो मैंने, ये जो मेरी बीम है, ये इस कॉलम पर रेस्ट कर रही है। ये जो बीम है ये इस कॉलम पर रेस्ट कर रही है। सही बात है। ये जो मैंने बीम बनाई ये भी कॉलम टू कॉलम रेस्ट कर रही है। अब तक मैंने क्या किया है, जितने भी स्ट्रक्चर बनाई है नोड टू नोड बनाए, सही है। लेकिन अब मुझे इसके मिड पॉइंट पर एक बीम बनानी है, ठीक है। अब इसकी बहुत सारी मेथड्स हैं। एक तो सर ने आपको कल बताई, क्या बताई? इंसर्ट करने वाली। ऐड बीम करेंगे, हाँ यार, ऐड बीम
एड बीम बिटवीन मिड पॉइंट, एक ये भी होता है कि अब जो मैं बीम बनाऊंगा वो यहाँ से लेके यहाँ कहीं पे भी मैं पॉइंट रखूं, ये मिड पॉइंट पर ही बनेगी। कंट्रोल Z, फिर से बता रहा हूँ मैंने क्या किया। अब तक अपन कमांड्स पे जाके ज्योमेट्री पे जाके ऐड बीम करते थे, तो ऐड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट करते थे, तो ये पॉइंट टू पॉइंट बीम ऐड होती थी। अब मैं ज्योमेट्री पे गया, मुझे मिड पॉइंट पे चाहिए, तो ऐड बीम ये सिर्फ तभी वैलिड है जब मुझे मिड पॉइंट पे चाहिए, सारे केसेस में नहीं है। ऐड बीम बिटवीन मिड पॉइंट्स करूंगा, तो मैं कहीं पे भी इस बीम पे सिलेक्ट करूं और कहीं पे भी इस बीम पे सिलेक्ट करूं, ये जो मेरी बीम बनेगी ये मिड पॉइंट पर ही बनेगी। ये दूसरी मेथड है। सर ने कल कौन सी मेथड बताई थी? नोड इंसर्ट करने के बाद, ठीक है। तीसरी मेथड बता देता हूँ। तीसरी मेथड क्या है, इसको पहले तो सिलेक्ट कंट्रोल Z। तीसरी मेथड ये मेरी बीम है, ये मुझे मिड पॉइंट पे नहीं चाहिए, ठीक है। इसकी डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर पे। अब मिड पॉइंट पे चाहिए 2.5 मीटर पे, तो मैं बना लूंगा। अब मुझे ये चाहिए 2 मीटर पे, तो मैं क्या करूंगा? तो कुछ नहीं, इस बीम को सिलेक्ट किया, कंट्रोल C कंट्रोल V, 2 मीटर एक्स डिस्टेंस पे जाना है, 2 मीटर डाला, सबसे सिंपल तरीका। लो 2 मीटर पे मेरी बीम बन गई। और ये जो सेकेंडरी बीम है यहाँ पर कर रही है, इसलिए सेकेंडरी है। ये दूसरी मेथड हो गई। अब तीसरी मेथड क्या है? चलो तीसरी मेथड ठीक है। इतनी मूवमेंट रिलीज करना बता रहा था तुम लोगों को, तो सबसे पहले मैं इस पे लोड तो लगा दूं। जनरल पे गया, लोड डेफिनेशन पे गया, ऐड, कुछ भी लोड ले लिया मैंने, लाइव। मूवमेंट रिलीज करना सर ने कल बताया था ना? यस सर। दोबारा से बता रहा हूँ, आ गया था सबको कि मैं नहीं बताऊं? सर बता दो। बता दो सर इसमें। बता दें एक बार जैसा, ठीक है। तो मैंने ये बीम सेलेक्ट करी, इन पर ये लोड असाइन कर दिया, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन, यस, ठीक है। अभी ज़्यादा पूछना नहीं कि यहाँ पे इतना क्यों दिया, ये जनरल एक फ्रेम बनाई और मैंने लोड लगा दिया। अब मुझे इस बीम के एंड्स पर मोमेंट रिलीज करना है। मोमेंट रिलीज क्यों करना है? क्योंकि ये मेरी सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ पे मोमेंट जीरो रहेगा। अगर यहाँ पे स्टैट ने मोमेंट कंसीडर कर लिया, बेंडिंग मोमेंट रहेगा, बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड है, तो वहाँ पे वो बेंडिंग मोमेंट के लिए रीइंफोर्समेंट देगा। हम चाहते ही नहीं कि वहाँ पे आप इतना रीइंफोर्समेंट दो, क्योंकि अगर वो बेंडिंग मोमेंट कंसीडर करके उसने रीइंफोर्समेंट दे दिया ना, तो हमारा स्ट्रक्चर अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, एडिशनल रीइंफोर्समेंट निकल के आएगा, क्योंकि है वहाँ पे वो सिंपली सपोर्टेड, लेकिन वो मान के चल रहा है फिक्स्ड सपोर्ट, तो उसे बताना पड़ेगा कि ये सिंपली सपोर्ट है, तो उस हिसाब से हमें रीइंफोर्समेंट निकाल के दे। तो मैंने इस बीम को सिलेक्ट तो करी है, स्पेसिफिकेशंस पे गया, बीम पर गया, कहाँ गया हूँ मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जनरल पे हूँ, जनरल टैब पर हूँ, ये जनरल टैब पर हूँ, उस पर प्रॉपर्टी के नीचे स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन पे क्लिक किया, उसके बाद ये बीम निकल के आ गई, ये बीम। ये सिलेक्टेड है, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन, यस। ये सर्कल आ गया मेरा, मतलब यहाँ पे मोमेंट रिलीज हो गया। क्लियर?
सर तो जो परपेंडिकुलर बीम है अभी सर उसमें आ रहा होगा एग्जैक्ट। इस बीम पे तो सर ये तो रोटेशनल टॉर्शन कब हो जाएगा सर? क्या रोटेशन क्या टॉर्शन टॉर्शन आ जाएगा इस बीम पे सर? किस बीम पे? इस बीम पे यस सर। हाँ आ जाएगा। टॉर्शन के लिए भी डिजाइन करना पड़ेगा फिर भी। आने तो ना, क्या दिक्कत है? टॉर्शन आ जाएगा तो टॉर्शन कैसे आएगा? लेकिन ठीक है टॉर्शन आएगा, तुम बोल रहे हो टॉर्शन आएगा कैसे? सर वैसे एक्चुअल में अपन देखेंगे तो आ जाएगा उस बीम का जो रुक बेंडिंग जाओ एक मोमेंट नीचे की तरफ सेकंड, लगेगा। स्ट्रक्चर पूरा बना है कहाँ है अभी? नहीं सर मेरे पूछने का मतलब बस ये था कि अगर अपने स्ट्रक्चर में कहीं आ रहा होगा तो जो अपना रिजल्ट आता है सर उसमें टॉर्शन की आउटपुट फाइल में आ जाएगा सर वो। हम डिजाइन बीम कमांड देते हैं ना, उसमें सब कुछ कंसीडर हो जाता है। आपका टॉर्जन आ रहा है, अब मुझे बताओ किस बीम में टॉर्जन आ रहा है और क्यों आ रहा है? अब सर इसमें एक्सट्रीम वाली में आएगा सर? एक्सट्रीम वाली में इसमें क्यों नहीं आ रहा? सर इसमें तो मेरे ख्याल से दोनों तरफ से लगेगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो बैलेंस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इस बीम्स में आएगा तो टॉर्जन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। टॉर्जन के लिए भी बीम डिजाइन करेंगे अपन लोग, वो टॉर्जन सर अभी अपन अगर इसी को अगर अपन एनालिसिस करेंगे इसका हाँ तो वो आउटपुट फाइल में बताएगा बीम डिजाइन में टॉर्शन के बारे में? नहीं अभी नहीं बताया। नहीं, टॉर्जन के लिए भी बताएंगे। मैं पढ़ के नहीं आऊंगा अभी टॉर्जन का, जिस दिन मैं पढ़ लूंगा टॉर्जन का आपको बता। अभी मैंने भी नहीं पढ़ा। बाकी कंसेप्ट जो था वो कंसेप्ट यहाँ तक कि कंसेप्ट तो सबको क्लियर है। बाकी स्टैट में जहाँ टॉर्जन का आएगा वहां मैं टॉर्जन का दिखा दूंगा। ओके ठीक है ठीक है। सर वो आज की क्लास सेलेक्ट यही है। पैरामीटर में क्या सिलेक्ट सर सेलेक्ट पैरामीटर में सर रहता है शायद, सर वहीं से लेना पड़ता है क्या सर? क्या शियर और टॉर्जन सब। सिलेक्ट पैरामीटर्स कहाँ पहुंच गया? सिलेक्ट, अच्छा यहाँ इसमें डिजाइन में कंक्रीट लेते हैं उसका सर आते हैं ना 3 सेलेक्ट पैरामीटर, डिफाइन पैरामीटर, कमांड्स। हाँ सर हाँ ये तो मैंने कहा ना जब आएगा तब बताएंगे। इसमें मैंने अभी आपको 3-4 चीजें ही बताई है। इसमें जो डिजाइन में आपको डिजाइन कमांड देते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट पैरामीटर्स में बहुत सारी चीजें जैसे जैसे आती जाएंगी वैसे वैसे बताता जाऊंगा। मेरे अभी स्टील का खुल गया शायद। ये कॉन्फ्लिक्ट कर दिया, ठीक है। या ये 4 5 6 कहाँ गया? यहाँ से सिलेक्ट पैरामीटर्स में इतने सारे हैं, अपन किस किस को डिफाइन करते जाएं। और टॉर्जन का मैग्नीट्यूड इतना होता नहीं है कि उसे कंसीडर करना पड़े। वैसे ही जो रीइंफोर्समेंट निकल के आता है वो बहुत सेफ निकल के आता है। एक्सट्रीम बीम्स पर आता है तो उसका सेक्शन साइज हम पहले ही बड़ा रखते हैं। यहाँ पे तो हमें तुम्हें प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर चलाना सिखा रहे हैं। अभी फील्ड पे जाएंगे तो जो बीम्स के साइज भी डिफर करेंगे। हमने सारी बीम्स के साइज एक ही दे रखे थे आप लोगों को। कॉलम के साइज 2-3 डिफर कर रखे थे, बाकी सेम दे रखे थे। ओरिएंटेशन पे से भी समझ में आता है कि भाई इस डायरेक्शन में रखेंगे तो हमारा कॉलम बकल होने के चांसेस ज्यादा हैं या कम है। तो जैसे जैसे समझ आती जाएगी वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आज की क्लास के लिए मैंने इसलिए सिर्फ अर्थक्वेक का ज़रा सा इंट्रोडक्शन दिया है। आगे जाके ये जो तो कोड आज शेयर करूंगा इन्हें एक बार रीड कर लेना या फिर पलट लेना। तो कल से हम लोग नया स्टार्ट करेंगे अर्थक्वेक लोडिंग। बाकी जहाँ तक आज बता दिया है 2 क्लास रुक गए हम लोग, 3 क्लास रुक गए, ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो। उसके बाद आगे बढ़ने में तो सेंस है। इसलिए यहाँ तक सब क्लियर है ये मान के हम चलें तो हम आगे सीख पाएंगे। सही बात है क्यों कपिल? यस सर। शशांक कुछ बोल रहा है क्या भाई?